जान निसार मेरे हम सफर, तेरे बिन जिंदगी गुलजार है, हम सफर इश्क या मायरे। पता है इन सब चीजों में क्या कॉमन है? ये सब ड्रामास पाकिस्तानी हैं और ये तमाम टीवी शोज आज के दिन इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास क्या वाकई में ही इंडिया के ड्रामा सीरियल से बेहतर है? फेमस पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान ने पाकिस्तानी ड्रामा को अच्छा बताते हुए क्यों करी इंडिया के ड्रामास की इंसल्ट, जिससे इंडिया के टीवी सीरियल मेकर्स को सीख लेनी चाहिए। और आखिर इंडियन ड्रामा के किन लूप होल्स को भरना अब बेहद जरूरी हो गया है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, चाहे इंडिया के सीरियल मेकर हो या पाकिस्तान के दोनों कंटेंट तो अपनी मेहनत से ही बनाते हैं। इसीलिए मैं किसी एक के कंटेंट को अच्छा या एक के कंटेंट को बुरा कहकर किसी की मेहनत का सिला नहीं दे सकता हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें इंडियन टीवी सीरियल मेकर अच्छा कर रहे हैं और बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान के टीवी सीरियल को इस वक्त इंडिया के टीवी सीरियल से कई ज्यादा बेटर बना देते हैं। अब एक बात तो आपने जरूर सुनी होगी और देखी भी होगी कि इंडिया के टीवी सीरियल्स की स्टार्टिंग तो होती है पर उनका एंड नहीं हो पाता और यहीं पर सारी गड़बड़ हो जाती है। दरअसल जब सेम कैरेक्टर को सेंटर में रखकर सीरियल को लंबा खींचा जाता है तब लोग उन कैरेक्टर से एक वक्त के बाद इस कदर उग जाते हैं कि वो उन्हें देखना तो दूर की बात, उसके बारे में बात करना भी नहीं चाहते। लेकिन ऐसा सब कुछ हमें पाकिस्तानी सीरियल के साथ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अगर उनकी शुरुआत होती है तो एक एंड भी होता है। इंडिया के टीवी सीरियल 500 से 1000 एपिसोड तक खींचे जाते हैं, पर वहीं पाकिस्तान के टीवी सीरियल 25 से 30 एपिसोड में ही खत्म हो जाते हैं, जिससे इसका बेहतर होना जरूर है। अब जब इंडियन सीरियल में ज्यादा एपिसोड बनाना होगा तो ऐसे में कंटेंट में क्वालिटी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर जब सीरियल मेकर को पहले से ही ये मालूम होता है कि 25 से 30 एपिसोड में इस सीरियल को खत्म करना है, तब वो कंटेंट, स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टराइजेशन सब कुछ बेहतर रखते हैं, जिसके बाद व्यूअर्स का उस सीरियल की तरफ अट्रैक्ट होना लाजमी है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिन फवाद खान का नाम लिया था उनका भी यही सेम कहना था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि इंडिया के सीरियल मेकर ज्यादा एपिसोड बनाने के चक्कर में कंटेंट में क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप भी राजी होंगे। देखिए, किसी भी सीरियल और शो को हिट बनाने के लिए उसकी स्टोरी टेलिंग जो कि अगर अच्छी नहीं होगी तब आप उसमें कितने भी बड़े नामी एक्टर को क्यों ना कास्ट कर लो, एक वक्त के बाद वो शो नहीं चल पाएगा। जब किसी शो की स्टोरी टेलिंग अच्छी होती है तब ऑडियंस ज्यादा टाइम तक उस पर हुक कर जाती है। और अगर आप मानो ना मानो, ये बात एकदम सच है कि स्टोरी टेलिंग से कैरेक्टर को डेप्थ और एवोल्यूशन मिलता है। मतलब कि स्टोरी में दिखाई गई उनकी जर्नी, स्ट्रगल और ग्रोथ ना सिर्फ उन्हें रिलेटेबल बल्कि मेमोरेबल भी बना देती है। इतना ही नहीं, एक अच्छी स्टोरी टेलिंग से सीरियल और मूवी के एक्शन और डायलॉग और ट्विस्ट को बैलेंस मिलता है, जिससे ऑडियंस एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। लेकिन इसके बरक्स जब आप इंडियन सीरियल में स्टोरी टेलिंग देखोगे तो तब उनमें आपको स्टोरी के नाम पर सिर्फ फैमिली मेलो ड्रामा, सास बहू की नोक झोंक, प्यार मोहब्बत, यही सब कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनसे एक बेटर स्टोरी नहीं बन सकती, मगर बार बार वही सब कुछ देखकर व्यूअर्स एक अच्छी स्टोरी को भी अक्सर रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अब नई चीजें देखने की जो आदत पड़ जाती है। वहीं पर अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की तरफ जाएं तो उनमें साफ साफ तौर पर रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग देखने को मिल रही होती है। इंडियन मेकर्स के लिए थोड़ा कड़वा है पर सच है कि पाकिस्तानी ड्रामास इन दिनों में सोशल इशू और रोजमर्रा की जिंदगी का एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट लोगों के सामने रख रहा है, जबकि इंडियन मेकर्स वही घिसा पिटा कंटेंट बनाने में मसरूफ है। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी ड्रामास में जेंडर इक्वालिटी, घरेलू मसाइल और समाज में होने वाले वाकयात को कई अच्छे से एड्रेस करते हैं। अब अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल के राइटिंग क्वालिटी की बात करें तो सीधी और साफ बात है कि इंडिया के सीरियल प्रोड्यूसर्स अच्छे कंटेंट राइटर्स को हायर करना ही नहीं चाहते हैं, जिसका अंजाम क्या है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जबकि पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा नहीं है। मतलब कि भले ही वो सीरियल को कुछ गिने चुने एपिसोड का क्यों ना रखे, पर वो क्वालिटी राइटर के ऊपर अच्छा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही तो पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरी टेलिंग बेस करती है और उन्हीं की वजह से ही तो वो ड्रामा चल पाता
है। अब ये दुनिया भी ट्रेंड के हिसाब से चल रही होती है। वो पुराना दौर गया, अब लोग आज के दौर के हिसाब से ही कंटेंट देखना पसंद करते हैं। ये बात शायद पाकिस्तानी मेकर्स को अच्छे से मालूम हो चुकी है, तभी तो पाकिस्तानी मेकर्स आज के हिसाब से शोज को बनाते हैं, जबकि इंडियन ड्रामास में इसका कुछ उल्टा ही असर हो रहा है। इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास इसी वजह से भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इंडिया में करीब 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम रहते हैं, और क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास में मुस्लिम स्टाइल मौजूद होता है, इसीलिए इंडिया के लोग इन्हें पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की मुसलमान ही इन ड्रामास को पसंद कर रहे हैं, बल्कि आप जानकर चौंक जाओगे कि इंडिया के हिंदूज के बीच भी ये ड्रामास काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। दरअसल इन शोज में लोगों को यूनिकनेस देखने को मिलती है, मतलब कि वो सीधे तौर पर एक दूसरे कल्चर से रूबरू होते हैं, जो कि इन्हें ड्रामा सीरियल के साथ जोड़े रखता है। इसके अलावा भी प्रोडक्शन क्वालिटी मैटर करती है। हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के ड्रामा सीरियल की प्रोडक्शन क्वालिटी थोड़ी अलग होती है और सीरियल के हिसाब से भी बदल सकती है, मगर जब बात सेट्स, कॉस्ट्यूम और सिनेमेटोग्राफी पर ध्यान देने की आती है, तब आपको इन टर्म्स में पाकिस्तान ड्रामा से बेहतर कोई नहीं करता दिखेगा। मतलब कि पाकिस्तान के ड्रामास में एक एक चीज पर डिटेलिंग के साथ काम किया जाता है। एक और चीज जिस पर आपने ध्यान दिया होगा कि इंडियन ड्रामास मीम मटेरियल बनकर ही रह जाते हैं, मतलब कि उनमें लॉजिक का एल भी मौजूद नहीं होता। यहाँ पता चला कि लैपटॉप को पानी से धोया जा रहा है, स्लो मोशन में एक्ट्रेस ऊंचाई से गिर रही है और उससे पहले एक्टर सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसको गोद में लेकर गिरने से बचा लेता है। अब कोई पाकिस्तानी ड्रामा ऐसा बता दो जिसमें ऐसा सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, पाकिस्तानी रोडीज रियलिटी शो और कुछ टॉक शो को अलग हटा दो, लेकिन पाकिस्तान के जो कल्चरल शो है उनमें तो लॉजिक लेस कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि इंडिया के हिसाब से तो काफी कम ही होता है। एक्टर और एक्ट्रेसेस का काम होता है एक्टिंग करना, पर इंडियन सीरियल में तो एक्टिंग नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि पाकिस्तान के ड्रामा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर के लोग भी ऐसे ड्रामा सीरियल देखना पसंद करते हैं। इंडिया के टीवी सीरियल मेकर को भी पाकिस्तान के टीवी सीरियल मेकर से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जैसे कि स्टोरी को लंबा ना खींचना, मोर रियलिस्टिक बनाना, साथ ही रिलेटेबल भी बनाना और थीम को सोशल इशू के इर्द गिर्द घुमाना, जिससे ऑडियंस का व्यूअर एंगेजमेंट बढ़ेगा और लोगों को सीरियल देखते वक्त जरा भी बोरियत ना होगी। आपकी इंडियन टीवी सीरियल मेकर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।